और उसकी हत्या की गई है। उसके बाद 3 दिन से आंदोलन जारी है। इसी आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 एमएलए यहां पर पहुंचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से वे इस पूरे मामले में अपना स्टैंड रखते हैं और आगे उनका इस मामले में किस तरह से मांग रहेगी। सर, आप बताएं कि आप डीडवाना पहुंचे हैं, डीडवाना पहुंचकर आप किस तरह से इसमें सहयोग करेंगे, आगे आपका क्या कदम है? देखिए, ये पूरे समाज के लिए ये शर्मिंदगी वाला मामला है। तो महिला के साथ मामला हुआ, सबसे बड़ी बात है पुलिस की संवेदनशीलता मर गई। यदि पुलिस जरा से भी संवेदनशील होती तो आज ये नौबत नहीं आती, उस महिला को बचाया जा सकता था। एक जो सर्व समाज के लोगों के अंदर जो रोष है इस मामले को लेकर, संघर्ष समिति जो भी फैसला करेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि किसी भी जाति, धर्म या राजनीतिक रूप से जब कोई आंदोलन बिखर जाता है तो हम ही चाहते हैं संघर्ष समिति जो है वो इस पे फैसला करें। इनकी जो मांगे हैं कि 50 लाख का मुआवजा मिले, उसका बच्चा जब बालिग हो तो उसको रोजगार मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस की जो मिली भगती है उसमें पुलिस के अधिकारियों के ऊपर भी एट्रोसिटी की जो सेक्शन 4 है उसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल जायज मांगे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की जो संघर्ष समिति डीडवाना के अंदर जो आंदोलन करे, इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी और ये पूरे समाज, सर्व समाज के लिए चिंता का विषय है। हम इसको समाज जाति के अंदर नहीं बांटेंगे। और ये जो बलात्कार या जो गैंग रेप जो हुआ है वो सरकार की संवेदनशीलता पे भी हुआ। यदि सरकार जरा से भी संवेदनशील होके और ऐसे ठोस कानून यदि बना देती तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी भी सदन से लेकर सड़क पे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यदि सरकारें ढंग से संवेदनशील हो जाए और व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो, अच्छे ठोस कानून बने तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तन मन धन से पीड़ित परिवार के साथ है और संघर्ष समिति जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ रहेंगे। एक तरफ पुलिस कह रही है कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ मृतका का शव जयपुर में रखा होता है, रात को अचानक से वो गायब कर दिया जाता है। अभी तक ये भी नहीं पता है कि उसका शव कहाँ रखा हुआ है। सरकार की कार्यशैली और पुलिस की कार्यशैली पर आप देखिए, पुलिस की कार्यशैली तो पिछले 3 साल से नागौर के अंदर आप देख रहे हो, नागौर बिल्कुल नागौर हो गया। इस पे कोई गौर नहीं कर रहा है, पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। हम तो बार बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो को इस चीज के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समाज के अंदर जागृति लाने की कोशिश की। वरना यहाँ का जो पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तो राजाओं महाराजाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप लोग देखते हो, मीडिया के माध्यम से भी सब लोग देखते हैं। हमारा एक ही प्रयास है कि व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो, अच्छे अफसर लगे, संवेदनशील अफसर नागौर जिले के अंदर लगे, ताकि नागौर का जो एक आपसी जो मिठास था वो धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है वो मिठास बरकरार रहे। लोग जो है अमन चैन शांति से यहाँ रह सके और हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार नहीं हो। मामला गंभीर है, लेकिन इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई पार्टी हो। क्या मानते हैं, राजनीति नहीं हो रही है? हमने तो देखिए एक ही राजनीतिक बात नहीं की। मैं पहली बार ये कह रहा हूँ कि संघर्ष समिति जो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। हम अपने बैनर के ऊपर यहाँ नहीं आए, लेकिन अब यही तो दुर्भाग्य की बातें होती है। जब आदमी कोई संवेदनशीलता का मामला यहाँ दिखाता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बात बीच में आ जाती है। ये राजनीति नहीं है, ये एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोग ये पीड़ित परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के हम सब राजनीतिक पार्टियों के लोगों को इस एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और ये संवेदनशील मुद्दा है जिससे समाज खोखला होता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसी जो गैंगरेप और जो दुराचार की घटनाएं हो रही है वो ये कहीं ना कहीं समाज को बिखेर रही है, जाति धर्म में बांट रही है, अगड़े पिछड़ों में बांट रही है, समर्थ असमर्थ में बांट रही है। हमारा ये प्रयास है कि बिना कोई राजनीति किए इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मृतका के साथ में घटनाक्रम हुआ उसमें स्थानीय लेवल के छुटपुइये नेता भी इसमें इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं हनुमान जी ने भी आरोप लगाया है कि फुल डिटेल अगर निकलाएंगे तो उसमें कई नेताओं का हाथ है, वो भी आएगा। तो उस पर क्या कहना है? देखिए, हनुमान जी जो आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं बिना तथ्यों का आज तक उन्होंने आरोप नहीं लगाया। उन्होंने आज से 5 साल पहले कहा कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए। अब मीडिया को भी पता लगे, आम व्यक्ति भी समझने लगे कि ऊपर मिला जुली का कैसा गठजोड़ है। तो हनुमान जी जो आरोप लगाते हैं निश्चित रूप से वो अनुभवी नेता है, समाज के अंतिम छोर से उठ के और उन्होंने संघर्ष करके लोगों को जगाने का प्रयास किया। बिना तथ्यों को आरोप नहीं लगाते तो सरकार को चाहिए। हनुमान जी ने जो आरोप लगाए वो गंभीर आरोप है, तो सरकार का काम यही है कि विपक्ष जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो यदि कोई आरोप लगा रहा है
तो उसके आरोपों में कितनी जांच है, पारदर्शी तरीके से समाज के अंदर सरकार अपना पक्ष रखे, जो उन्होंने आरोप लगाए उन सारे आरोपों की जांच हो और उसके अंदर किसी की भी मिलीभगत हो तो ऐसे व्यक्ति को भी सजा मिले ताकि जनता के अंदर अच्छा मैसेज जाए। ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल, जिनका कहना है कि वो संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं और संघर्ष समिति जिस तरह का निर्णय लेगी वो हर निर्णय में उनके साथ रहेंगे। अब देखना ये होगा कि मृतका को न्याय किस हद तक मिलता है और किस कदर मिलता है। सहयोगी जहीर के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक, नागौर।